आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। और यह वीडियो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है जो बिल्कुल आपका ओरिजिनल पेपर है। और यही पेपर आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं निर्देश। आप लोग को पता होता है कि 1 से जो है 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में किन्हीं 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर जो होता है वो OMR शीट में देना होता है। लेकिन निश्चित रूप से हम इस वीडियो में आपको 30 से ऊपर प्रश्न का उत्तर बताएं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 से 30 प्रश्न बिल्कुल देख चुके थे। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाके बिल्कुल देख लीजिए। और उसके बाद चलिए इस वीडियो को हम देख लेते हैं। और इस वीडियो में बिल्कुल हम आपको 30 से 40 प्रश्न बताने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए 31 नंबर प्रश्न से हम शुरू करते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, यह जो है आपका निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बिल्कुल आप लोगों को इससे पहले वाले जो वीडियो बना है उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न बताया गया है। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न दिया हुआ कि सुनीता रो रही है, किस काल का उदाहरण है। बहुत आसान प्रश्न है। तातेती जब भी होता है और रहा रहे जब भी होता है, सब क्या होते हैं, वर्तमान काल में आते हैं। ठीक है, अगली प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है 33वां प्रश्न की कुछ लोग कौन विशेषण है। बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, यही आपसे हम कहना चाहते हैं, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है और निश्चित रूप से यह ओरिजिनल पेपर है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। हम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। कुछ लोग जो है आपको बता दे तो संख्यावाचक विशेषण है। कौन विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। अगली प्रश्न को देख लेते हैं। 34वां प्रश्न दिया हुआ है कि अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या है। अनुकूल शब्द में जो उपसर्ग है याद करके रखिएगा, अनु उपसर्ग जो है अनुकूल शब्द में लगा हुआ है। 35वां प्रश्न देखते हैं कि झाड़ू शब्द में प्रत्यय क्या है। झाड़ू शब्द में कैसा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है। तो याद करके रखिए कि झाड़ू शब्द में दीर्घयु प्रत्यय है। बिल्कुल आपको इससे पहले वाली पार्ट की वीडियो देखना है, और इस चैनल के द्वारा और ढेर सारे वीडियो बना हुआ है हर टॉपिक पे, तो आप बिल्कुल जाकर देख लीजिए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल आसान हो जाए और आप अच्छे अंक प्राप्त कर ले। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है। परिवार शब्द का जो विशेषण रूप होता है याद करके रखिएगा, पारिवारिक होता है। अगली प्रश्न देख लेते हैं। 37वां प्रश्न दिया हुआ है कि सज्जन शब्द का कौन समास है। सज्जन शब्द जो है कौन समास है, याद करके रखिएगा। सज्जन जो शब्द है बिल्कुल आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। अगली प्रश्न देख लेते हैं। 38वां प्रश्न दिया हुआ है कि परिश्रम न करने वाला छात्र अंक नहीं पाते हैं। रेखांकित शब्द क्या है। तो परीक्षा जो है, परिश्रम नहीं करने वाले छात्र अंक नहीं पाते, इसका रेखांकित शब्द जो है आपका बिल्कुल ऑप्शन सी सही है, अर्थात पदबंध है। क्या है, पदबंध है। अगली प्रश्न देख लेते हैं। 39वां प्रश्न दिया हुआ है कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है। लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है। इसकी सही उत्तर जो है ऑप्शन डी है, अर्थात सरल वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य के, सरल वाक्य की। अगली प्रश्न देख लेते हैं। 40वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आप पढ़ के सही आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ जो सही उत्तर होना चाहिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है पहला ऑप्शन में कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। बिल्कुल गलती है, जब सौभाग्यवती कन्या है तो विवाह किसका हो रहा है। दूसरा नंबर देखते हैं। दिया हुआ को वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। बिल्कुल यह करेक्ट आंसर है, बाकी सब क्या है, गलत है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। तो बी बिल्कुल सही उत्तर है। 41वां प्रश्न दिया हुआ है कि नान कान साहब अब कहाँ है। नान काना साहब अब कहाँ है, याद करके रख लीजिएगा कि अब जो है बिल्कुल अभी पाकिस्तान में है। अगली प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न की कवि रस खान किसके परम भक्त है। कवि रस खान जी किसके परम भक्त है, याद करके रखना है कि कृष्णा जी की परम भक्त है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया जा रहा है इस वीडियो में। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि कवि रस खान किस छंद के सिद्ध हस्त थे। तो कवि रस खान जो थे आपको बता दें तो सवैया हस्त जो है, सवैया के सिद्ध हस्त थे। अगली प्रश्न देख लेते हैं। 44वां प्रश्न दिया हुआ है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित किया गया है। प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक जो है छंद किस ग्रंथ से संकलित किया गया है। तो इसकी जो सही उत्तर है आपका प्रेम वाटिका से। चलिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, आप लोग बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि अब आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो अब वही पढ़ना है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है। प्रयाग रामागमन शीर्षक जो नाटक है किसकी रचना है, याद करके रखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का है। और ये भी याद करके रखना है कि प्रेम घन का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी है, क्योंकि
ये भी एक वस्तुनिष्ठ ही है। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ए सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो है हाय घिनात, यह पंक्ति किस कविता से है? तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि यह स्वदेशी कविता है, आपने शायद पाठ में पढ़ा होगा। तो 46 का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न हम देख लेते हैं, दिया हुआ है 47वें प्रश्न की, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म जो है आपको बता दे तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। अगली प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है 48वें प्रश्न की, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर उठला रही है? कवि दिनकर के अनुसार कौन जो है सोने के ताज पहनकर उठला रही है? इसकी सही जो उत्तर है याद करके रख लीजिएगा, 48 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात देश की जनता। क्या है? देश की जनता। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है 49वें प्रश्न में कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? इसकी सही उत्तर जो है श्रृंगार जो है दिनकर के काव्य का मूल स्वर है। अगली प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है 50वें प्रश्न की, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो इसकी जो सही उत्तर है याद करके रखना है कि सरहद पात जो है हिंदी के आदि कवि है। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं, 51वां प्रश्न दिया हुआ है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास जो है आपको बता दें तो ऑप्शन बी अर्थात सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन की जो है रचना है। तो 51 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। 52वां प्रश्न दिया हुआ है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? तो एक वृक्ष की हत्या जो है किसका है? तो कुंवर नारायण का है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। और इसकी सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 52 का सही उत्तर हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन सी अर्थात इन दिनों का है। अगली प्रश्न देख लेते हैं, 53वां प्रश्न दिया हुआ है कि कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण जो है बिल्कुल संघर्ष है, आराम और नींद घूमना नहीं, बिल्कुल क्या है? संघर्ष है। अगली प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन जो है आपको बता देती इसकी सही उत्तर ऑप्शन है अर्थात अनामिका। अनामिका की है रचना है। किसकी रचना है? अनामिका की रचना है। अगली प्रश्न देख लेते हैं, 55वां प्रश्न दिया हुआ है कि कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था? कवि जीवानंद दास जी का जो जन्म है कब हुआ था? याद करके रख लीजिएगा, 1899 ईस्वी में कवि जीवानंद दास का जन्म हुआ था। अगली प्रश्न देखते हैं, 56वां प्रश्न दिया हुआ है कि जीवानंद दास किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी जाती है? तो 56 की जो सही उत्तर है आपका बता दे तो वनलता सेन। क्या है? वनलता सेन। अगली प्रश्न देख लेते हैं, 57वां प्रश्न दिया हुआ है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? याद करके रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, फ्रांस में हुआ था। तो रेनर मारिया रिल्के के जन्म कहाँ हुआ था? याद हो गया, फ्रांस में हुआ था। चलिए 58वां प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो मेरे बिना तुम प्रभु जो है शीर्षक किस भाव की है? इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात भक्ति। क्या है? भक्ति भाव की है। अगली प्रश्न देख लेते हैं, 59वां प्रश्न दिया हुआ है कि प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो प्रेम घन जी जो थे वह भारतेंदु, क्या है? भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। अगली प्रश्न देख लेते हैं, 60वां प्रश्न दिया हुआ है कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते थे? तो इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा जनता के लिए। क्या है? जनता के लिए कवि दिनकर ने सिंहासन खाली करना की बात कर रहे थे। तो चलिए इस वीडियो में हम बिल्कुल आपको 30 से 60 प्रश्न बताए हैं। अगर इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं और इसके आगे प्रश्न देखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।